बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात दोम, हमारा सब्जेक्ट है उर्दू। तुलबा व तालिबात, आज आपने पहले दिन के काम में सबक नंबर 3 शुरू करना है। सबक नंबर 3, जिसका उन्वान है प्यारे रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आज आपने इस सबक के बारे पढ़ना है। तुलबा व तालिबात, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 15 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 15 जी खोल लिया। पेंसिल अपने हाथ में रखिए ताकि मुश्किल अल्फाज के मानी साथ साथ लिख सकें। तुलबा तालिबात, सफ़ा नंबर 15 पर हासिलाते ताल्लुम लिखे गए हैं। हासिलाते ताल्लुम आपको मैंने पहले भी बताया था कि हासिलात हासिल की जमा है। क्या है? हासिलात हासिल की जमा है और ताल्लुम का लफ्ज़ तालीम से निकला है, जिसका मतलब है सीखना या जानना। तुलबा व तालिबात, इस सबक के मुकम्मल होने के बाद आप किन चीज़ों को समझने के या जानने के काबिल हो जाएंगे, इसे हम क्या कहते हैं? हासिलाते ताल्लुम। पहला पॉइंट देखिए सफ़ा नंबर 15 पर, मुख्तसर कहानी सुनकर इसके ख़ास नुकात ज़बानी सुना सकें। यानी इस सबक में जो अहम नुकात, अहम पॉइंट्स बताए गए हैं, उनके बारे आप ज़बानी बता सकें। नंबर 2, वाक़यात या कहानियाँ सुनकर मख़सूस रद्द अमल का इज़हार कर सकें। यानी आप कोई और कहानी या वाक़या सुनकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकें, अपना रिस्पॉन्स बता सकें कि आपको इस सबक को पढ़ने के बाद क्या चीज़ समझ में आई है। नंबर 3, अल्फाज की इब्तदाई आवाज़ तब्दील करके दुरुस्त तरीक़े से नए अल्फाज बना सकें। मसलन राग से रे हटाकर सीन लगाकर साग बन सके। यानी अगर कोई लफ्ज़ है, मसलन यहाँ पर क्या दिया गया है?
राग। तो आपने इस लफ्ज़ का पहला हर्फ हटाकर, यानी अगर आप रे को हटा देते हैं और सीन लगा दें तो क्या बन जाएगा? साग। इस तरह एक पहला हर्फ तब्दील करने से एक नया लफ्ज़ बन जाएगा। क्या है? साग। नंबर 4, 1 मिनट में कम से कम 40 इख्तियारी हिज्जों वाले या बेमानी अल्फाज पढ़ सकें। इसका मतलब है कि आपने जो पिछली क्लासेस में बेतरतीब हरूफ तहज्जी वाले अल्फाज पढ़े थे, उस तरह से आपने इन अल्फाज की प्रैक्टिस करनी है। नंबर 5, जुमले में फ़ेल की पहचान कर सकें। 5 से 7 जुमलों पर मुश्तमिल मरबूत इबारत लिख सकें। आपने एक ऐसी इबारत लिखनी है जो कितने जुमलों पर मुश्तमिल होगी? 5 या 6। अगला पॉइंट है अपने घर, स्कूल और इर्द गिर्द के माहौल के बारे में 5 से 7 जुमले तहरीर कर सकें। मसलन आप अपने घर के हवाले से कुछ लिख सकते हैं कि मेरा घर लाहौर शहर में वाक़या है। फिर आप उसकी खूबसूरती के हवाले से कोई बात लिख सकते हैं। इस हवाले से आपने 5 से 7 जुमले लिखने हैं। अगला पॉइंट है लाइब्रेरी में अपनी पसंद की किताब मुंतखब कर सकें। यानी लाइब्रेरी जाइए, वहाँ पर बहुत सी किताबें पड़ी होती हैं, आप उनमें से कोई एक किताब सिलेक्ट करके उसकी पढ़ाई कर सकें। आगे लिखा है सोचें और बताएं। नंबर 1, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? ये आपने बताना है। सोचें और फिर आपने इसका जवाब बताना है। नंबर 2, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस बात की तालीम दी? किस बात की तालीम दी? उन्होंने हमें हिदायत का रास्ता अपनाने की तालीम दी, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तलक़ीन की और इसके अलावा अल्लाह ताला को एक मानने की तालीम दी। क्या आप जानते हैं अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के 53 साल यानी 53 ईयर्स मक्का और 10 साल मदीना मुनव्वरा में गुजारे। इसका मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी हुई? 63। 53 साल उन्होंने मक्का में गुजारे और 10 साल उन्होंने मदीना में गुजारे। तुलबा व तालिबात, अब हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। जी, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 16 खोल लीजिए।
सफ़ा नंबर 16 खोल लिया। पेंसिल अपने हाथ में रखिए ताकि मुश्किल अल्फाज के मानी साथ साथ लिख सकें। सबसे पहले इस सफ़े पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं। आपको इनका तलफ़्फ़ुज़ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप तलफ़्फ़ुज़ सीखें। पहला लफ्ज़ है मेहरबान, दूसरा मोहब्बत, नंबर 3 शफ़क़त, नंबर 4 गोद, नंबर 5 बाहर और नंबर 6 है लपक। दोबारा सुनिए, मेहरबान, मोहब्बत, शफ़क़त, गोद, बाहर और लपक। हमारे प्यारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहाबिहि वसल्लम है। क्या नाम है? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहाबिहि वसल्लम है। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। ख़ातमुन नबिय्यीन किसे कहते हैं? आखिरी नबी को। ख़ातमुन नबिय्यीन इसका क्या मतलब है? आखिरी नबी जिसके बाद कोई दूसरा नबी ना आया है और ना ही कोई और नबी आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहाबिहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहाबिहि वसल्लम बहुत मेहरबान थे। मेहरबान का क्या मतलब है? रहमदिल। लिख लीजिए। क्या मतलब है? रहमदिल। यानी शफ़क़त करने वाले। हर एक से मोहब्बत करते, बच्चों पर तो ख़ास शफ़क़त फरमाते। यानी बच्चों से ख़ास मोहब्बत फरमाते हैं, उनसे प्यार करते। इसका मतलब आप लिखें प्यार। बच्चे मिलते तो मुस्कुराकर उन्हें सलाम करते, उनका हाल पूछते, उन्हें गोद में उठाते
उनसे प्यार भरी बातें करते। अब यहाँ तक आपको बताया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबिहि वसल्लम का नाम क्या था और वो अल्लाह के कौन से नबी हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इसके अलावा बच्चों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिहि वसल्लम का रवैया बताया गया है कि वो बच्चों से बहुत शफ़क़त से पेश आते, उनको सलाम करते, उनसे अच्छी बातें करते और उनको गोद में उठाते। आगे देखिए, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिहि वसल्लम की खिदमत में मौसम का नया फल लाते, यानी मौसम के लिहाज से जो भी नया फल आता, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिहि वसल्लम की खिदमत में वो फल लेकर आते। मसलन अगर गर्मी का मौसम होता तो आम लेकर आते। इसी तरह से मौसम के मुताबिक अगर बाज़ार में खरबूजा मिलता तो खरबूजा लेकर जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिहि वसल्लम ये फल सबसे पहले बच्चों को देते। लोग जो भी फल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिहि वसल्लम की खिदमत में लेकर आते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिहि वसल्लम वो फल सबसे पहले बच्चों को देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिहि वसल्लम कभी कभी सफ़र के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ़ ले जाते। इस पैराग्राफ के सामने एक ब्लॉक में लिखा है, ठहरें और बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिहि वसल्लम बच्चों से कैसा सलूक फरमाते। अभी आपने पढ़ा कि बच्चों से आप बहुत शफ़क़त से पेश आते, उनसे मोहब्बत करते, जब भी बच्चों से मिलते तो मुस्कुराते और उनको सलाम करते। और जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई नया फल लेकर आते कोई लोग, तो आप सबसे पहले वो बच्चों को देते। जब सफ़र से तुलबा व तालिबात अपनी किताब का सफ़ा नंबर 17 खोल लीजिए। जब सफ़र से वापस मदीना मुनव्वरा आते तो रास्ते में बच्चों को देखकर अपनी सवारी रोक लेते, बड़ी मोहब्बत से उन्हें सवारी पर बिठाते, किसी को अपने आगे और किसी को अपने पीछे। यानी जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिहि वसल्लम रास्ते में बच्चों को देखते तो उनको अपनी सवारी पर बिठा लेते, किसी को अपने आगे बिठाते और किसी को अपने पीछे बिठा लेते। बच्चे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत करते। जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिहि वसल्लम को देखते, लपक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिहि वसल्लम के पास पहुँच जाते। लपक कर क्या लफ्ज़ है? लपक कर, इसका मतलब है दौड़ कर जाना।
क्या मतलब है? दौड़कर जाना, लिख लीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम खुद भी बच्चों से प्यार करते और दूसरों को भी प्यार करना सिखाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे छोटों पर शफ़क़त नहीं करता और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। इज़्ज़त का मतलब है एहतराम करना। लिख लीजिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बयान किया गया है कि जो शख्स छोटों पर शफ़क़त नहीं करता और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। इसके आगे एक ब्लॉक में लिखा है, ठहरें और बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आते तो क्या करते? अभी आपने पढ़ा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापसी पर बच्चों को देखते तो उनको अपनी सवारी पर बिठा लेते और किसी को अपने आगे बिठा लेते और किसी को पीछे। आगे लिखा है, हमने सीखा, यानी इस सबक को पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा? नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहरबान थे, यानी रहमदिल थे। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर ख़ास शफ़क़त फरमाते थे। शफ़क़त का मतलब उनसे प्यार करते थे। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बच्चों से प्यार करना सिखाया है। तुलबा तालिबात, आपका पहले दिन का काम मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही आपका सबक नंबर 3, प्यारे रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ाई मुकम्मल हुई। जमात दोम, हमारा सब्जेक्ट है उर्दू। आज आपने दूसरे दिन का काम करना है। दूसरे दिन का काम, तुलबा व तालिबात, दूसरे दिन के काम में आपने इस सबक के सबक नंबर 3, प्यारे रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
मश्क़ी सवालात करने हैं। मश्क़ी सवालात। तुलबा व तालिबात, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 18 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 18। जी, खोल लिया। तुलबा व तालिबात, सवाल नंबर 2 है, खाली जगह पुर करें। इससे पहले सवाल नंबर 1 लिखा है, अल्फाज के मानी समझें। ये आपने उस वक्त अल्फाज मानी कर लिए थे जब आपको इस सबक की पढ़ाई करवाई गई थी। अब आपने सवाल नंबर 2 करना है, खाली जगह पुर करें। नंबर 1, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वअस्हाबिहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी डैश हैं। यहाँ पर आप डैश में लिखिए आखिरी नबी हैं। आखिरी नबी। आगे देखिए नंबर 2, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वअस्हाबिहि वसल्लम मौसम का नया फल सबसे पहले डैश को देते। डैश में आप लिख लीजिए बच्चों। डैश में आप लिखेंगे बच्चों। अगला देखिए नंबर 3, जो हमारे छोटों पर शफ़क़त नहीं करता और डैश की इज़्ज़त नहीं करता, उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। डैश में आप लिख लीजिए बड़ों। क्या लिखेंगे? बड़ों। तुलबा व तालिबात, सवाल नंबर 2, खाली जगह पुर करें, मुकम्मल हुआ। अब आपने सवाल नंबर 3 करना है। सवाल नंबर 3, सवालों के जवाब दें। सवालों के जवाब दें। सवाल नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वअस्हाबिहि वसल्लम बच्चों से मिलते बच्चों से मिलते तो क्या करते?
बच्चों से मिलते तो क्या करते? कोई दो बातें लिखें। कोई दो बातें। दो बातें लिखें। जवाब लिखिए। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम जब बच्चों से मिलते तो मुस्कुराकर उन्हें सलाम करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चों से मिलते तो मुस्कुराकर उन्हें सलाम करते। मुस्कुराकर उन्हें सलाम करते। अगला पॉइंट लिखें, नंबर 2, बच्चों को गोद में उठाते। बच्चों को गोद में उठाते। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2, सफर से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को देखकर क्या करते? जवाब लिखिए।
सफर से वापसी पर सफर से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहाबिहि वसल्लम बच्चों को देखकर बच्चों को देखकर अपनी सवारी अपनी सवारी अपनी सवारी रोक लेते अपनी सवारी रोक लेते बड़ी मोहब्बत से बड़ी मोहब्बत से उन्हें सवारी पर बिठाते उन्हें सवारी पर बिठाते उन्हें सवारी पर बिठाते किसी को अपने आगे किसी को अपने आगे और किसी को अपने पीछे खत्म। तुलबा व तालिबात, अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 3। आप सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहाबिहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहाबिहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है? जवाब लिखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहाबिहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से
हमें हमें ये सबक मिलता है कि छोटों पर रहम करें और बड़ों की इज्जत करें। सवाल नंबर 3 मुकम्मल हुआ। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4, मिलकर करें बात। दिया हुआ वाक़या गौर से सुने, इसके अहम नुकात ज़ुबानी सुनाएं, नीज़ बताएं कि आपने इस वाक़े से क्या सीखा। ये आपने ज़बानी करना है। जब आप क्लास में आएंगे उस वक्त हम ये सवाल करेंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5, दिए हुए बेमानी लफ्ज़ों को रवानी से पढ़ें। जैसे सीन अलिफ सा, गाइन अलिफ गा, क्या बना? सागा। ये एक बेमानी लफ्ज़ है। इसी तरह से कुछ और बेमानी अल्फाज दिए गए हैं। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनको रवानी से पढ़ना है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6, लफ्ज़ों का खेल। दिए हुए लफ्ज़ों का पहला रुकन तब्दील करके 3-3 नए अल्फाज लिखें। सवाल नंबर 6, दिए हुए लफ्ज़ों का पहला रुकन तब्दील करके 3-3 नए अल्फाज लिखें। तुलबा तालिबात, आपकी किताब में एक मिसाल दी गई है। यहाँ पर लिखा है मोड़ा। अब 3 नए अल्फाज बनाए गए हैं। किस तरह से?
इस लफ्ज़ का पहला रुकन तब्दील करके, यानी अगर मीम की जगह पर जीम लिख दिया जाए तो क्या बनता है? जोड़ा। इसी तरह से अगला रुकन तब्दील करें, यानी जीम की जगह ते लिख दिया जाए तो क्या बनेगा? तोड़ा। और अगर गाफ हे लगाया जाए तो क्या बनता है? घोड़ा। अब अगला लफ्ज़ दिया गया है खाल। क्या है? खाल। अगर इसका पहला रुकन तब्दील कर दिया जाए और ते हे लगा दिया जाए, यानी काफ की जगह ते, बाकी सारा उसी तरह से रहेगा, हे, अलिफ और लाम, तो क्या बना? नया लफ्ज़ बन जाएगा थाल। इसी तरह से अगर चे लगाया जाए, चे हे, बाकी वैसा ही रहेगा, हे, अलिफ और लाम, क्या बना? छाल। अब आपने इसका तीसरा नया लफ्ज़ खुद सोचकर लिखना है। अगला देखिए, रोटी। लफ्ज़ क्या है? लफ्ज़ है रोटी। अब आपने इसका ये पहला रुकन यानी रे हटाकर नया रुकन लगाकर एक नया लफ्ज़ बनाना है, तो क्या है? रे की जगह आप अगर लिखें मीम, बाकी वैसे ही रहेगा, वाओ, टे छोटी ए टी, तो क्या बना? मोटी। इसी तरह से अगर पहले रुकन की जगह वाओ लगाया जाए, बाकी वैसे ही रहेगा, वाओ और टे छोटी ए टी, तो क्या बन गया? बोटी। रोटी, बोटी। अब तीसरा लफ्ज़ आपने खुद सोचकर लिखना है। सवाल नंबर 6 मुकम्मल हुआ। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7। इसमें आपने जुमलों को गौर से पढ़ना है और फिर अलग करके लिखने हैं। सवाल नंबर 7, फेल अलग करके लिखें। मिसाल यहाँ पर दी गई है, देखिए। असद किताब पढ़ता है। इसमें फेल क्या है? पढ़ता है, यानी वो जो काम कर रहा है उसको आप फेल कहते हैं। किसी काम के करने को क्या कहते हैं? फेल। यहाँ पर पढ़ता है फेल है। इसी तरह से दूसरी मिसाल है, फातिमा ख़त लिखती है। लिखती है क्या है? फेल। अब जुमला देखिए नंबर 1, इमरान ने रोटी खाई। इसको आप फेल में, जो इस जुमले में फेल है उसको फेल वाले कॉलम में लिखेंगे अलग करके। पहला क्या है लिखेंगे? रोटी खाई। अगला देखिए नंबर 2,
फौजिया ने पानी पिया। अब इसमें फेल क्या है? पानी पिया। पीना क्या है? फेल। तीसरा देखिए, राबिया ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ी, इसमें क्या है? फेल। अगला देखिए नंबर 4 और नंबर 5, ये आप खुद लिखेंगे। अगला सवाल देखिए, कुछ नया लिखें। सवाल नंबर 8, मेरा स्कूल के मौजू पर एक पैराग्राफ लिखें। सवाल नंबर 8, मेरा स्कूल के मौजू पर एक पैराग्राफ लिखें। जी, जवाब लिखिए। ये मेरा स्कूल है। ये मेरा स्कूल है। मेरा स्कूल बहुत बड़ा है। मेरा स्कूल बहुत बड़ा है। इसमें बहुत से कमरे हैं। तमाम कमरे खुले और रोशन हैं। तमाम कमरे खुले और रोशन हैं। मेरे स्कूल की इमारत
बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। मुझे अपना स्कूल मुझे मुझे अपना स्कूल मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तुलबा व तालिबात, सवाल नंबर 8 मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारा सबक नंबर 3 प्यारे रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अब हम अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे।